इस 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के हम और आप आज पंचम सत्र में यहाँ पर सभी लोग उपस्थित भय हैं। पूज्य श्री हनुमान जी महाराज श्री मठिया महावीर हनुमान मंदिर, जिनके पावन क्षत्र छाया में बैठकर हम और आप इस कथा का रसस्वादन कर रहे हैं। मुख्य यजमान बाबू श्रीमान अर्पित सिंह जी, श्रीमती रिद्धिमा सिंह जी एवं श्रीमान दिनेश पांडे जी एवं श्रीमती वंदना पांडे जी, इनके साथ आज पंचम सत्र में दैनिक यजमान के रूप में श्रीमान शैलेश कुमार दुबे जी सपरिवार, श्रीमान शशांक मिश्र जी सपरिवार, श्रीमान इंद्रेश तिवारी जी सपरिवार, श्रीमान दिनेश सिंह जी, श्रीमान सुरेश पांडे जी सपरिवार एवं श्रीमान अनिल पांडे जी सपरिवार, सबने मिलकर श्री ठाकुर जी का वंदन पूजन किया। बड़े भैया श्रीमान प्रकाश चंद्र दुबे जी, पूज्य महाराज श्री, आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, विज्ञान के माध्यम से पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी लोग इस कथा के सीधे प्रसारण का लाभ ले रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। तनिक और ऊर्जा से कहिए जय सिया राम। जय सिया राम। ये हुई ना बात। कल की कथा कहाँ विराम ली थी, कुछ स्मरण में है? कहाँ ली थी? कहिए। मिथिला में भगवान नगर भ्रमण करने के बाद रात्रि में गुरुदेव भगवान के साथ विश्राम करते हैं। सबसे पहले कौन सोने गए थे? गुरुदेव भगवान, उसके बाद राम जी के बाद लक्ष्मण भैया। परंतु यहाँ दर्शन करिए, कथा आज जहाँ से प्रारंभ हो रही है, गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी सोए सबसे बाद में, परंतु प्रातः काल उठे लखन। कब उठे? तो निशि विगत सुनी। निशि यानी रात्रि के बीतने के बाद सुने। क्या सुने? अरुण शिखा धुनि कान। जिसके सर पर अरुण रंग की शिखा है। अरुण समझते हैं? लाल रंग। लाल रंग की चुटिया किसके सिर पे होती है? कहिए। मुर्गे के सिर पर। किसके सिर पर? लाल रंग के होता है ना। तो मुर्गे की बाग सुनने के बाद प्रातः काल रात्रि बीतने के बाद लक्ष्मण भैया उठे। यहां दर्शन करिए, सोए हैं सबसे बाद में, लेकिन प्रातः काल अपने आप उठ गए। क्यों उठ गए? जिस मनुष्य को अपने कर्तव्य का बोध रहता है उसको जगाना नहीं पड़ता, वो स्वयं जगा करता है। ये बतिया बुझा रहा है। और जेकरा के जगावे के पड़ता, बाबू उठ पढ़, फिर भगवाने मालिक है का पढ़िए वो। लक्ष्मण जी सोए सबसे बाद में, परंतु प्रातः काल सबसे पहले उठे। जाकर श्री राम जी के चरण की सेवा किए। तो गुरु जी से पहले जगतपति जागे राम सूजा। फिर राम जी जगे और राम लक्ष्मण जी दोनों भैया जाकर गुरुदेव के चरण की सेवा प्रारंभ किए। तो सबसे अंत में गुरुदेव भगवान जगे। प्रातः क्रिया से निवृत्त हुए प्रभु और राम जी विचार किए कि यहां दर्शन करिए,
समाज हमको क्या मान रहा है ये समाज को मानने दीजिए, हम अपने को क्या मान रहे हैं ये महत्वपूर्ण विषय है। नहीं तो समाज की सुनते रहेगा ना तो समाज भगवान बना के चढ़ा देंगे ताड़ पर। अरे आप तो साक्षात हरि अवतार हैं। जैसे पति देवता होता है तो ये बात पत्नी को माननी है कि मेरा पति मेरे लिए देवता है। पत्नी कितना माने वो तो भगवान मालिक है, लेकिन पति मान के बैठा है कि हम देवता हैं। सामने वाला आपको क्या समझ रहा है, मैं क्यों कह रहा हूं, प्रसंग पे आ रहा हूं। विश्वामित्र जी जानते हैं कि राम जी चक्रवर्ती सम्राट के बेटे हैं और भगवान हैं, लेकिन राम जी अपने को क्या मानते हैं कि मैं गुरु जी के साथ आया हूं तो उनका शिष्य हूं, उनका सेवक हूं। इसलिए गुरु राम जी ने स्वयं जाकर गुरुदेव से अनुमति ली, गुरुदेव आज्ञा हो तो पूजन है तो पुष्प दल हम लेकर आवे। गुरुदेव ने आज्ञा दी और राम जी चले। बाबा कहते हैं समय जाने गुर आयस पाए, समय जाने गुर आयस पाए, लेना प्रसून चले दो भाई, लेना प्रसून चले दो भाई, भूप बाग पर देखे जाए, भूप बाग पर देखे जाए, जहाँ बसंत ऋतु है, जितना महाराज जनक के नगर में है। गोस्वामी जी कहते हैं आज 5 पक्षी इस बाग में आए हैं। कितने पक्षी? गिनते जाइए। चौपाई बाबा कहते हैं चातक कोकिल कीर चकोरा। कितने हुए? 4 हुए। चातक कोकिल कीर चकोर, ये चारों पक्षी आपस में बात कर रहे हैं। कूजत बिहाग 5वां नटत कलमोरा। 5वां पक्षी बात नहीं कर रहा है, मोर है वो नाच रहे हैं। अब आपसे कहूं ये कोई सामान्य पक्षी नहीं थे, ये सब भगवान के भक्त हैं। मानस में भक्तों की 4 खानी बताई गई है। 4 प्रकार के भक्त होते हैं। कितने प्रकार के? कौन कौन से भक्त? एक भक्त जिसको कहते हैं आर्त। क्या कहते हैं? आर्त। आर्त यानी जो दुख होने के कारण भगवान का भजन करता है। बीमारी हो गई तो भजन कर रहा है, रुपया नहीं है तो भजन कर रहा है। दूसरा अर्थार्थी, जिसको संसार का ऐश्वर्य चाहिए उसके लिए भजन कर रहा है। आर्त, अर्थार्थी। तीसरा है जिज्ञासु, जो भगवान को जानना चाहता है। चौथा है ज्ञानी, जो भगवान को जान चुका है। ये मूल रूप से 4 भगत हैं और यही चारों चातक कोयल तोता चकोर बन करके आए, आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन आज एक 5वां भगत भी आया है और जानते हैं कौन है? ये 5वां भगत प्रेमी भक्त है। प्रेमी को अपने दुख से कोई लेना देना नहीं। जो भगवान को वास्तव में प्रेम करे वो कभी भगवान से कभी कुछ मांग नहीं सकता है। प्रेमी को ऐश्वर्य से नहीं लेना देना, उसको जानना भी नहीं है। उद्धव जी गए गोपियों को समझाने मथुरा से वृंदावन। कृष्ण ने कहा कि विरह में रोती हैं उद्धव जी, आप मेरे सखा हैं, जाइए जाकर उनको तनिक ज्ञान उपदेश करिए।
उद्धव जी गए तो जब पगडंडी से जाने लगे तो पगडंडी के बगल में चौड़ी जल की धारा बह रही थी। उद्धव जी सोचे कि ये तो यमुना जी है नहीं, इतनी छोटी नहर भी नहीं लग रहा है। उद्धव जी किसी से पूछे कि ये जल की धारा कहां से आ रही है। उसने कहा क्या कहें, कृष्ण के वियोग में गोपियां रो रही हैं, ये उनकी अश्रु धारा बह रही है। उद्धव जी गोपियों के पास गए और जाकर कहने लगे कि क्यों रोती हैं, यदि इतना ही मिलने की इच्छा है तो कृष्ण तो मथुरा में ही है, जाकर मिल लीजिए, बहुत दूरी थोड़ी है। गोपियां बोली मिलना नहीं है। क्यों नहीं मिलना है? कहती हैं जो आनंद कृष्ण के वियोग में रोने से प्राप्त होता है, वो आनंद कृष्ण को भी प्राप्त करके नहीं प्राप्त होता है। प्रेमी भक्त को ऐश्वर्य से कोई नहीं लेना देना, उसको जानना भी नहीं है, ना उसे ज्ञान से मतलब है, उसे तो केवल प्रेम करना है बस। ये जो प्रेमी भक्त भगवान के हैं ना, ये मोर बन करके आए। ज्ञानी जिज्ञासु आर्त और अर्थार्थी ये तो बात भी कर रहे हैं, लेकिन दर्शन करिए प्रेमी मौन है, बोल ही नहीं रहा है, वो नाच रहा है बस। बाग के बीच में एक सुंदर सरोवर है। सरोवर समझ रहे हैं ना? कहिए। सरोवर की सीढ़ियां मड़ियों से सजाई गई है। सरोवर के निकट मां पार्वती जी का मंदिर है। राम जी आए, बाग का अवलोकन किए, बाग तड़ाग बिलो की बर हर से बंधु समेत। राम जी मालियों को ढूंढने लगे। अभी ढूंढ रहे थे तब तक दो चार माली दिखाई पड़ गए। राम जी ने दूर से ही कहा कि भैया हम लोग भीतर जाकर पुष्प दल उतार लें। मालियों ने कहा पहले मेरे पास आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या बोले, कहाँ जाना है? राम जी बोले भीतर जाना है पुष्प दल लेने। माली बोले पढ़े लिखे हैं कि गंवार हैं? लक्ष्मण जी बोले क्या बोले, बोल कैसे दिए? माली बोली यही तो पूछ रहे हैं, पढ़े लिखे हैं कि नहीं है? लक्ष्मण जी बोले क्या गंवार दिखाई दे रहे हैं? माली बोली यदि पढ़े लिखे तो साइन बोर्ड पढ़िए, क्या लिखा है उसके ऊपर। जो मेन गेट था उसके ऊपर साइन बोर्ड था। लक्ष्मण जी पढ़े तो उस पर लिखा था जनाना बाग। क्या लिखा था? जनाना आप लोग समझते हैं? जनाना मने महिला, अजनानी मने जनानी मने क्या हुआ? दोनों का मतलब महिला ही होता है। लक्ष्मण जी बोले जनाना बाग। माली बोले जनाना जनाता है आपको, इसके भीतर आप जा नहीं सकते हैं। अरे कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल, कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल। राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, बिनती करेले मिल जूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल, बिनती करेले मिल जूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल, कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल। धनी राउर माई बाप धानी राउर नगरी, धनी राउर माई बाप धानी राउर नगरी, धानी राउर माई बाप धानी राउर नगरी,
राउ माई बाप धनी राउ नगरी। धनी खानदान धनी कुल धनुष धारे जे कैसे तोरा बरहुआ फूल। अरे धनी खानदान धनी कुल धनुष धारे जे कैसे तोरा बरहुआ फूल। अरे कैसे तोरा बरहुआ फूल धनुष धारे जे कैसे तोरा बरहुआ फूल। सांवर गोर दोनों जोड़िया निहारी के। 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 मनवा में होला हुल चूल धनुष धारे जे कैसे तोरा बरहुआ। मनवा में होला हुल चूल धनुष धारे जे कैसे तोरा बरहुआ फूल। कैसे तोरा बरहुआ फूल धनुष धारे जे कैसे तोरा बरहुआ फूल। रउआ के देखी इहे हमरा बुझात बा। 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 मिथिला के भाग गईल खूल धनुष धारे जे कैसे तोरा बरहुआ फूल। अरे मिथिला के भाग गईल फूल धनुष धारे जे कैसे तोरा बरहुआ फूल। अरे कैसे तोरा बरहुआ फूल धनुष धारे जे कैसे तोरा बरहुआ फूल। फूल के पखुड़ियों से कोमल अंगुरिया। 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 तारवा हथेली गुल गुल धनुष धारे जे कैसे तोरा बरहुआ। अरे तारवा हथेली गुल गुल धनुष धारे जे कैसे तोरा बरहुआ फूल। कैसे तोरा बरहुआ फूल धनुष धारे जे कैसे तोरा बरहुआ फूल। मिथिल में राही कहे बीनती नारायण दास। मिथिल में राही करे बीनती नारायण दास। मिथिल में राही करे बीनती नारायण दास। मिथिल में राही करे बीनती नारायण दास। बाटे यहाँ सब अनुकूल धनुष धारे जे कैसे तोरा बरहुआ फूल। अरे बाटे यहाँ सब अनुकूल धनुष धारे जे कैसे तोरा बरहुआ फूल। कैसे तोरा बरहुआ फूल धनुष धारे जे कैसे तोरा बरहुआ फूल। राजा जी के बगिया के माली मलिनिया। राजा जी के बगिया के माली मलिनिया। हर बिनती करेले मिल जुल धनुष धारे जे कैसे तोरा बरहुआ फूल धनुष धारे जे कैसे तोरा बरहुआ फूल। कैसे तोरा बरहुआ फूल। कैसे तोरा बरहुआ फूल। अरे कैसे तोरा बरहुआ फूल धनुष धारे जे कैसे तोरा बरहुआ फूल। गुलगुल समझ में आ रहा है? गुलगुल का गुलगुल मने
जौने लड़का छोट लड़का के गाल बहुत फूलल फूलल होले, छोटे छोटे बच्चों का जिनका गाल बहुत फूल जाए तो कहते देखा कितना गुलगुल गाल बा एकर। तो माली कहते हैं आपके अरे फूल के पखुड़ियों से कोमल अंगुरिया, अतरवा हथेली गुल गुल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रहू लखो। एक माली ने कहा राम जी आपका टाइमिंग ठीक नहीं लग रहा है। राम जी बोले मतलब? माली ने कहा सही से बताइए। फूल ले बेओनी की किशोरी जी के देखे खातिर, फूल ले बेओनी की किशोरी जी के देखे खातिर, अकौरी ईमानदारी से कुबूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रहू अखो। मालियों ने राम जी को द्वार पर रोक दिया। थोड़ी देर बाद मालियों ने कहा प्रभु हम आपके विषय में जानते हैं, हमारी क्या क्षमता है कि हम आपके मार्ग में अवरोध बने। आप कहाँ नहीं हैं, आप भीतर भी हैं, आप बाहर भी हैं, आप सर्वत्र हैं। आपको हमसे पूछने की आवश्यकता ही नहीं थी, आप बड़े हैं ना, इसलिए आप हम लोगों से पूछकर हम लोगों को भी बड़ाई प्रदान कर रहे हैं। हम जानते हैं नाथ। लक्ष्मण जी बोले फिर यदि जानते थे तो फिर मना क्यों किए? लक्ष्मण जी से माली बोले लक्ष्मण जी जानबूझकर मना किए। क्यों? इसी बहाने थोड़ी देर आपके भैया को देखने का सौभाग्य मिल गया और आपसे दो शब्द बतियाने का अवसर प्राप्त हो गया। यही जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है? मालियों ने कहा जाइए, जाकर जो जो उतारना है उतारिए। राम जी भैया के साथ गए, लगे लेन दल फूल मुदित मन, प्रसन्न मन से भगवान पुष्प दल लेने लगे। गोस्वामी जी कहते उसी समय मेरी माँ जानकी जी वहां आई और आपसे कहूं आई नहीं है, भेजी गई हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ते ही अवसर सीता ताह आई। कैसे आई? गिरिजा पूजन जननी पठाई। माँ सीता आई नहीं है, सीता मैया की माँ सुनैना जी ने सीता जी को पूजन के लिए भेजा। बड़े बड़े लोग हमसे मिलते हैं, कहते महाराज हमारा लड़कवा भगवान को मानता ही नहीं है। हमारी संतान यदि भगवान से दूर हो गई तो इसमें संतान का अपराध नहीं है, अपराध हमारा है, क्योंकि हमने बचपन से उनको भगवान से जोड़ा ही नहीं कभी। हमारे महाराज श्री कहते हैं बाबू जो बचपन से भजन प्रारंभ करेगा उसी का 55 के बाद भी होगा, और जो बचपन में भजन नहीं कर पाया न जवानी में किया उसका 55 के बाद होने वाला नहीं है, कदापि नहीं होगा। इसलिए बच्चों को बचपन से भजन में लगाइए। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, हम कहीं भी कथा में जाते हैं भारत में कहीं भी, तो ये देखकर मुझे इतनी अत्यांतिक प्रसन्नता होती है कि पांडाल में 10 साल से लेकर 30 साल के लोगों की संख्या सबसे अधिक दिखाई पड़ती है, बच्चों की संख्या खूब दिखाई पड़ती है। बड़े लोग तो मोबाइल में भी महटिया लेते हैं टाइम, लेकिन बच्चे पूरी कथा सुनते हैं। सीता मैया सखियों के साथ आई, सरोवर में स्नान की, मंदिर में जाकर पार्वती जी की पूजा की, और मालूम है अपने लिए क्या मांगी सीता मैया? अपने लिए निज अनुरूप सुभग बर बुलावो मन लजात बा, कहू रे सहेलिया सन नया कौन बात बा, कहू रे सहेलिया सन नया कौन बात बा, कहू रे सहेलिया
क्या कहा? अरे ऐसन छैल छबीला है, अरे ऐसन छैल छबीला, देखी गुलाबो मन लजात बा, कहूँ ना सहेलिया ऐसन आज नया कौन बात। सखी कहती है कल जो नगर भ्रमण करने आए थे वो दोनों आज बाग में घूम रहे हैं। एक सखी पूछी बाग में क्या करने आए हैं? अब यहां दर्शन करिए, राम जी लक्ष्मण जी बाग में क्या कर रहे थे? कहिए। घूम रहे थे। हम पूछ रहे हैं, पुष्प दल ले रहे थे, उतार रहे थे। ये सखी देखिए कि राम जी पुष्प दल ले रहे हैं। सखियां पूछी कि क्या कर रहे हैं? अब कितनी चतुर है, दर्शन करिए। सोची यदि बता दूं कि राम जी पुष्प ले रहे हैं तो इससे राम जी की महिमा गिर जाएगी। क्यों गिर जाएगी? चक्रवर्ती महाराज के कुमार होकर सेवक का काम कर रहे हैं, इससे महिमा गिर जाएगी। राम जी की महिमा गिरानी है कि बढ़ानी है? सोची यदि सही बता दूंगी तो महिमा गिर जाएगी, झूठ बोलो। सखियां पूछी क्या पुष्प लेने आए हैं? बोली ना ना, फूल लेने नहीं आए हैं। फिर देखन बाग कुंवर दोआ, कहते दोनों भाई बगीचा घूमने के लिए आए हैं। एक सखी पूछी कैसे दिखाई दे रहे हैं? अरे बड़े सुंदर है, बया किशोर, अभी किशोर अवस्था है, सब भांति सुहाए। एक बोली और बताओ कैसे हैं? बोली एक सांवले हैं और एक गोरे हैं। बोली क्या बात है, और बताओ कैसे हैं? बोली इसके आगे नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताओगी? एक सखी बोली ये देखी नहीं, ये झूठ बोल रही है। ये जितना बता रही है कि कम उम्र है, बड़े सुंदर है, सांवले गोरे हैं, ये हम लोगों ने कल ही देख लिया था नगर भ्रमण में। ये देखी होती तो बताती कि कैसी टोपी पहने हैं, कैसा पटका लगाए हैं, कैसी धोती पहने हैं। तुमने देखा नहीं है ना? बोली मैंने देखा है। बोली बता क्यों नहीं रही हो? बोली कैसे बताऊं? जिन आँखों ने देखा है उन आँखों के पास जिह्वा नहीं है कि वो बता सके, और जो जिह्वा बताती है उसके पास आँख नहीं है कि उसने देखा हो। देखा है आँख ने, अब बताना है जिह्वा को। ये संभव है क्या कि देखे कोई और और बतावे कोई और? एक बात कहूंगी, जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, समझ में बात आ रही है? जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में। जिनकी चर्चा, अरे हाँ, जिनकी चर्चा, अरे हाँ, जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। सांवला एक है, एक गोरा बदन, सांवला एक है, एक गोरा बदन, देख कर भी न भरता किसी का मन, देख कर भी न भरता किसी का मन। सांवला बस गया, सांवला बस गया, सांवला बस गया है नजरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में,
कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो, तीर बांधे हैं हाँ तीर बांधे अरे हाँ तीर बांधे हैं कस कर कमरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। एक सखी बोली, शादी इनसे ही होती जो हर हाल में, शादी इनसे ही होती, शादी इनसे ही होती, शादी इनसे ही होती जो हर हाल में, आया करते हमेशा ये ससुराल में, आया करते हमेशा ये ससुराल में, नैना डूबे रहते हाँ नैना डूब अरे रहते, हाँ नैना डूबे रहते रूप की लहरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। जिनकी चर्चा अरे हाँ जिनकी चर्चा अरे हाँ जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। वही आए सखी फुलवरिया में। वो सखी कहती है सीता मैया से कि जानती हो आज पूरी मिथिला में केवल उनके ही रूप की चर्चा हो रही है, और मैं तो कहती हूँ इस संसार में यदि कोई देखने लायक है तो वही देखने लायक है, अवश्य देख यही देखन जो। एक बार हम लोगों को भी चलकर उनको ठीक से देख लेना चाहिए। सीता मैया उस सखी को आगे करके गोस्वामी जी कहते हैं चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। कौन सखी? कौन सखी? प्रिय सखी। अब यहां एक प्रश्न है कि क्या बाकी की 7 सखियां सीता जी की प्रिय नहीं है? यहां दर्शन करिए, 2 आदमी बैठे हैं और एक व्यक्ति के लिए कहा जाए कि ये बड़े ईमानदार है तो यही में छिपा है कि बगल वाला बेईमान है। अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं है उसमें। गोस्वामी जी कहते हैं सीता मैया चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। उस प्रिय सखी को आगे करके सीता मैया चली, तो बाकी की सखियां क्या प्रिय नहीं है? हैं प्रिय, लेकिन आज उतनी प्रिय नहीं है जितनी प्रिय ये सखी है। क्यों? मेरी माँ जानती है इस सखी के पीछे पीछे आज चलूंगी तो मुझे भी भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाएगा, इसलिए ये सखी आज प्रिय सखी है। ये कथा कहती है जिसके पीछे चलने से यदि हमको भगवत प्राप्ति हो जाए, हमारे लिए उससे प्रिय दूसरा कोई नहीं हो सकता। सीता मैया चली, मां चली तो मां के शरीर के आभूषण कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मां के शरीर के आभूषण बजे और ये ध्वनि राम जी को सुनाई पड़ गई। जिस दिशा से ध्वनि आई भगवान ने देखा सीता मैया दिखाई पड़ी। लक्ष्मण भैया पुष्प उतार रहे थे, राम जी ने कहा भाई पुष्प बाद में उधर देखिए। ताता जनक तनया सोए, तात जनक
करत प्रकाश फिरहि फूलवाए, करत प्रकाश फिरहि फूलवाए, करत प्रकाश फिरहि फूलवाए। राम जी ने जैसे मैया को देखा, राम जी ने लक्ष्मण भैया से कहा, लक्ष्मण ये वही जनक जी की बेटी हैं जिनके कारण धनुष यज्ञ की रचना हुई है। लक्ष्मण भैया बोले, भैया बाग में क्या कर रही हैं? राम जी बोले, लगता है पार्वती जी की पूजा करने आई हैं। प्रभु भैया के साथ वार्ता कर ही रहे थे, तब तक जो सखी राम जी को देख कर गई थी, एक लता की ओट में आकर उस सखी ने मां को प्रभु का दर्शन प्राप्त कराया। लता ओट तब सखी न लखाए। सीता मैया ने देखा, श्यामल गौर किशोर सुहाए। गोस्वामी जी यहाँ लिखते हैं कि जैसे माँ ने भगवान को देखा, देखी रूप लोचन ललचाने। माँ ने भगवान को देखा तो माँ के नेत्र ललचाने लगे भैया। माँ को ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो जन्म जन्मांतर का खोया हुआ खजाना वापस प्राप्त हो गया है। नेत्र मां के ललचाने लगे। ललचाना समझते हैं? जैसे मान लीजिए किसी को गुलाब जामुन बड़ा प्रिय हो। हम सुने प्रयागराज में एक जगह बहुत बढ़िया गुलाब जामुन मिलत है। गुलाब जामुन वो रसगुल्ला नहीं, वो गुलाब जामुन कहते हैं हम। वो भरुका में देते हैं और ऊपर से गुलाब जल डाल के देते हैं। इतना मुलायम कि चम्मच रखिए तो चम्मच अपने आप धंसी जाए। कहो कई लोग के मुंह में पानी आ गए हुई। ललचाना क्या है, दर्शन करिए। किसी को गुलाब जामुन बड़ा प्रिय हो और प्लेट में गर्मा गर्म 10 ठे गुलाब जामुन आके सामने रखा जाए, लेकिन समस्या क्या है कि जिसको गुलाब जामुन प्रिय है उसको डायबिटीज है। और सवेरे ही चेक कराए हैं तो 350 निकला है और सामने गुलाब जामुन आ गया। अब तो मन खराब हुआ। अरे है क्या बताएं। फिर सोचेंगे अरे हटाओ, खाना नहीं है तो मन क्यों खराब किया जाए, हटाओ। फिर सोचेंगे खा नहीं पा रहे हैं, देख ही के आनंद ले लें, तो फिर आंखें जाएगी उसकी ओर। ये बार बार देखना और आंखों को चुराना, इस व्यवहार को कहते हैं ललचाना। मां के नेत्र ललचाने लगे। कैसे? मां भगवान को देखती हैं, फिर सोचती हैं ये सखियां क्या सोचेंगी। सीता आज पराये पुरुष को टकटकी लगा के देख रही हैं, तो माँ फिर नेत्र नीचे झुका लेती हैं, फिर देखती हैं, फिर झुका लेती हैं। माँ ने सोचा ऐसे काम नहीं बनेगा, तो माँ ने एक रास्ता निकाला। और आपको बताऊं, भगवान को देखने का ये सर्वश्रेष्ठ विधि है। माँ ने क्या किया? गोस्वामी जी कहते हैं, लोचन मग, मग यानी मग यानी नहाने वाला मग नहीं, मग यानी मार्ग, रास्ता। गोस्वामी जी कहते हैं सीता मैया ने क्या किया? लोचन मग, नेत्र के रास्ते से राम ही ओर आने। भगवान के स्वरूप को उठा करके नेत्र के गेट से एंट्री करा करके और ला करके हृदय के सिंहासन मां ने पधराया। फिर सोची जिस गेट से भीतर ले गई हूं, यदि वो गेट खुला रह गया तो ही भाग जाएंगे। तो मां ने भगवान को भीतर बिठाकर तुरंत दीन है पलक
कपाट सया। मां ने पलक रूपी कपाट को बंद कर लिया। भगवान के रूप को हृदय में बिठाकर मां ने नेत्र बंद कर लिया और हृदय में बैठे भगवान को मां लगी निहारने। अब सखियां क्या सोची कि नेत्र बंद करके सीता जी पार्वती जी का ध्यान कर रही हैं। एक सखी ने हिलाया, कहा रे सीता बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो। पार्वती जी कहीं भाग नहीं रही हैं, फिर से ध्यान कर लेना, ये दोबारा मिलने वाले नहीं हैं। भूप किशोर देख किन ले हो, क्यों नहीं इनको देखती हो। जब सखियों ने अनुमति दे दी तो मेरी मां ने नेत्र खोल करके खूब निहारा मेरे प्रभु को। थोड़ी देर बाद वही चतुर सखी, कौन चतुर सखी, जो पूजा छोड़ के बगीचा घूमने गई थी, वही चतुर सखी देखी टाइम बहुत हो गया, वापस चलना चाहिए। अब आप कल्पना करिए बगल में सीता जी हैं तो कैसे कहना चाहिए था। ऐसे कहती ना कि बहुत टाइम हो गया सीता जी चला जाए, कल फिर आना है, ऐसे बोलना चाहिए ना। लेकिन वो ऐसे नहीं बोली। राम जी उधर खड़े थे, वो सखी क्या बोलती है, चला जाए चला जाए, बहुत विलंब हो रहा है, कल इसी टाइम फिर आना है हम लोगों को, आज चला जाए। इसका क्या मतलब, वो कह रही थी सीता मैया को, लेकिन सुना रही थी राम जी को कि कल हम लोग इसी टाइम फिर आने वाले हैं। तो आप भी अपना टाइम मैनेजमेंट उसी प्रकार से रखिएगा। आप भी कल इसी समय पुष्पदल लेने आइएगा, हम लोगों को दोबारा आपका दर्शन प्राप्त हो जाएगा। प्रभु सीता मैया को लेकर सखियां गई पार्वती जी के मंदिर में, और यहां दर्शन करिए, सीता मैया अभी अपने लिए सुंदर दूल्हा मांग रही थी। राम जी दिखाई पड़ गए। अब माँ पार्वती से माँ सीता मुहर लगवाने गई है दोबारा, और जाते जाते प्रारंभ हो गई, जय जय गिरे बर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुर्गा, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, भव भव विभव पराभव कारिणी, देश विमोहनि भव विहारिणी, देश विमोहनि भव विहारिणी, देश विमोहनि भव विहारिणी। सीता मैया जाकर बोली, हे गिरिराज पुत्री आपकी जय जयकार हो, हे गणपति और कार्तिकेय जी की अम्बा आपकी जय जयकार हो। माँ आपके अमित प्रभाव को सरस्वती और शेष नारायण भी नहीं जानते। माँ ना आपके प्रारंभ का पता है ना आपके अंत का पता है। हे माँ आप ही समस्त वैभव प्रदान करने वाली हैं। माँ यदि जगत में पातिव्रत धर्म में निपुण स्त्रियों की गणना की जाती है तो आपका स्थान भवानी जी प्रथम आता है। हे मैया आप ही शिव प्रिया है, वरदायिनी है। मैं जानती हूँ आपकी सेवा करके सुर नर मुनि जीवन में चारों पुरुषार्थ प्राप्त कर लेते हैं। माँ आप सबके हृदय में रहती हैं, आप हृदय में रहती हैं माँ, इसलिए सबके हृदय की बात आप जानती हैं। हे भवानी जी आप तो सीता के भी हृदय में रहती हैं और आप मेरी हृदय की बात जान रही हैं। इसलिए मैया आज सीता आपसे कहेगी नहीं, आप जो जान रही हैं माँ उसको बिना कहे पूर्ण कर दीजिए। मैं आपकी शरण में आई हूँ माँ। ये प्रसंग बड़ा अद्भुत है। सीता मैया कहती हैं कि माँ आप सब जानती हैं और आप इस बात को सत्य मानिए।
भगवान सब जानते हैं, सब जानते हैं। कौन नहीं जानता? तो हम लोग नहीं जानते। हम क्या नहीं जानते महाराज? ये सब जानते ही बतिया हम नहीं जानते। जानते भी हैं तो नहीं मानते। लेकिन भगवान सब जानते हैं। केवल भरोसे हो जाइए इनके। जिस समय जो वस्तु की आवश्यकता होगी भगवान बिना कहे पूर्ण करेंगे, ये विश्वास में रहिए बस। हाँ? जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते। किस्मत, आप में से कौन कौन किस्मत शब्द सुना है? किस्मत हम सुने हैं। किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत में क्या लिखा है मेरे राम जानते। भाई बाप, भगवान सब जानते हैं, इसलिए मांगिए मत। मांगिएगा तो नुकसान में रहिएगा। क्यों नुकसान में रहिएगा? हमारे एक चाचा कहते हैं, बाबू जो जीवन में कभी ऐसे दिया नहीं है वो कभी ऐसे ले नहीं पाएगा। हर व्यक्ति की अपने देने की क्षमता होती है, हर व्यक्ति की अपनी मांगने की क्षमता होती है। जब हम मांगेंगे ना तो हम अपनी क्षमता से मांगेंगे, और जब भगवान देंगे ना तो भगवान अपनी क्षमता से प्रदान करेंगे, और उनकी क्षमता का कोई आकलन नहीं है। इसलिए मांगिएगा तो नुकसान में रहिएगा। आपन तेज संहारो आपे। सीता मैया ने क्या कहा? मोरा मनोरथ जानहुनी के। हे मैया, आप मेरे मन की बात ठीक से जानती हैं, आप उसको पूर्ण करिए। इतना कह के सीता मैया पार्वती जी के चरण को पकड़ के बैठ गई। असकही चरण गहे बह देहि। आप कल्पना करिए, पार्वती मैया है यहाँ पर, पांव के नीचे पांव पकड़कर मां सीता बैठ गई। सीता मैया के इस भाव का दर्शन करके पार्वती मैया की मूर्ति मुस्कुरा उठी। विनय प्रेम बस भई भवानी। पूजन के समय जो मां सीता ने पार्वती जी को माला पहनाया था, पार्वती मैया के गले से माला खिसक गई। अब आप बताइए, गले से माला खिसकेगी तो कहां जाएगी? नीचे। नीचे कौन बैठा है? सीता मैया। अर्थात पार्वती मैया के गले की माला खिसकी और सीता मैया के आंचल में गिर गई। यहीं पर सीता मैया को पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। मूर्ति ने कहा, सीता मैया की मूर्ति ने कहा, क्या कहा? पार्वती जी की मूर्ति ने कहा, सुनो सिया सत्य अशेष हमारे, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। हे सीता जी, आप हमारे आशीर्वाद को सत्य समझिएगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। नारद जी का वचन सदैव सत्य है, पवित्र है। आपके मन में जो रचा बसा है वही आपको प्राप्त होंगे। सीता मैया ने कहा, माँ और थोड़ा क्लियर करके बता दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो पार्वती जी ने और क्लियर किया, क्या? मनुजा ही राचेऊ मिली सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील सने
आरती गौरी असीस सुनी सिया सही तहिया हरसी गली तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि मुखी तमन मंदिर चली तुलसी भवानी तुलसी भवानी तुलसी भवानी पूजे पूजे पूजे। पार्वती जी ने क्या कहा? मनुजाहि राचेऊ, आपके मन में जो रचा है मिली ही सो बर, वही बर आपको मिलेंगे। कौन? सहज सुंदर, जो सहज सुंदर है वो मिलेंगे। सीता मैया ने कहा माँ थोड़ा और क्लियर करिए। तब पार्वती जी ने एकदम स्पष्ट कर दिया, सहज सुंदर सांवर, जो सांवले वाले हैं वो मिलेंगे। सीता जी आप जानती हैं वो कौन है? माँ बोली आप बताइए माँ। करुणा निधान, वो करुणा के भंडार है, सुजान सज्जन है, शीलवान है। और सीता जी स्नेह जानत वो राम जी आपके स्नेह को ठीक से जानते हैं। ये बतिया बुझा रहा है। भगवान ही एक ऐसे हैं माई बाप जो हमारे प्रेम को ठीक से जानते हैं, वही एक जानते भी हैं, और कोई जानत तुरंत नहीं है। सीता मैया सुनी गदगद हो गई, सखियों के साथ बारंबार पूजन की। दर्शन करिए, पूजा पहले कर चुकी थी, मनोकामना पूरी हुई तो तुलसी क्या है, पूजी पुनि पुनि, उसी समय कई बार पूजन किया माँ ने। ये क्या कथा कहती है? मनोकामना पूरी हो जाए तो पूजन बंद नहीं करना चाहिए, मनोकामना पूरी हो जाए तो पूजन और बढ़ा देना चाहिए। यह प्रमाण है। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर, माँ ने कई बार पूजन किया। वापस घर गई। इधर राम लक्ष्मण जी पुष्पदल लेके गुरु जी के पास आए। पूजन हुआ, राम जी ने सब बताया। गुरुदेव बाग में जनक जी की बेटी जानकी जी आई थी, वो हमको देख रही थी। गुरु जी बात तो हुई नहीं, केवल देखा देखी हुआ है। तो राम जी इतने बोले हमको देख रही थी। गुरु जी आंख बंद करके देखे, क्या? सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया। विश्वामित्र जी बोले राम, यदि वहां पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया है तो यहाँ मैं आशीर्वाद देता हूँ। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखाए। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखाए। करी भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। करी भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, आप दोनों की मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसा मेरा आशीष है। भोजन हुआ, संध्या ब्यारू आरती, रात्रि भोजन, विश्राम। अगला दिन धनुष यज्ञ का दिन था। विश्वामित्र जी को राम लक्ष्मण जी के साथ आदर पूर्वक जनक जी महाराज ने रंग भूमि में बुलवाया है। और आपसे कहूं, रंग राम जी जैसे रंग भूमि में गए, एक ही राम जी सबको अलग अलग दिखाई देने लगे। अब आप कहोगे महाराज जी एक ही राम जी अलग अलग काहे दिखाई देंगे? जिस रंग का चश्मा पहनिएगा संसार उसी रंग का दिखाई देगा। यदि आप हरे रंग का चश्मा पहन लीजिएगा तो एक कुर्ता हरा दिखाई देगा कि लाल? कहिए।
लेकिन ये न लाल है न हरा है क्या? सफेद है। उसी प्रकार राम जी गए तो जो असुर कपट का रूप धारण करके आए थे उनको राम जी उनका काल दिखाई देने लगे। जो राजा अपने को वीर मानते थे उनको राम जी परमवीर दिखाई देने लगे। जो राजा भक्त थे उनको राम जी उनके भगवान दिखाई देने लगे। जो ज्ञानी राजा थे उनको परम तत्व दिखने लगे। मिथिला के जो लोग थे नर नारी उनको राम जी रिश्तेदार दिखाई दे रहे उनके। जनक जी और सुनैना जी को तो अपन लड़का दिखाई दे रहे थे। गोस्वामी जी कहते सूची बहुत लंबी है, एक बात कहना चाहता हूं कि जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति तीन देखी ऐसी। सभी लोगों ने अपनी अपनी भावना के अनुरूप मेरे भगवान का दर्शन किया। जनक जी महाराज विश्वामित्र जी को लेकर पूरे रंग भूमि में घुमा रहे हैं। गुरुदेव ये देखिए यहाँ पर ऐसी व्यवस्था बनाई है, यहाँ पर गुरुदेव ऐसी व्यवस्था हो गई है, यहाँ पर ऐसी व्यवस्था की है। सब जगह विश्वामित्र जी एक ही वाक्य कहते थे, अद्भुत अद्भुत अद्भुत, भली रचना मुनि नृपसन कहे। क्यों कहा विश्वामित्र जी ने? ये भी एक प्रसंग है। देखिए कोई भी आदमी आपको अपना कोई सामान दिखा रहा है ना, इसका मतलब उसके कान प्रशंसा सुनना चाहते हैं। आदमी नया कपड़ा खरीद के लावत है ना, अब पहनला के बाद जे भेटात है कैसा लग रहा हो, जे मिले उसे पूछे कैसा लागता, आ जहां क्यों कहते बेकार लागता एकदम, फिर देखबो ना करियो पूरी ओर। ये प्रसंग कह रहा है कोई भी व्यक्ति आपको अपना सामान दिखावे तो प्रशंसा करिए, खूब प्रशंसा करिए। क्यों? उसके कान वही सुनना चाहते हैं। कमी ना बताइएगा। कमी बताना हो तो पहले जलपान वलपान हो ही जाए उसके बाद बताइए। पहले ही कमी बता दीजिएगा तो जलपान गायब, फिर जूसे पे निपटे के पड़ी। यहां विश्वामित्र जी ने इतनी प्रशंसा कर दी, जनक जी महाराज आदेश दिए बाबा जी को सबसे ऊपर बिठाया जाए और आप दर्शन करिए। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह बैठारे। सबसे ऊंचे सिंहासन पर विश्वामित्र जी विराजमान हुए। अगल बगल तनिक छोटे आसन पर राम लक्ष्मण जी बैठे। जनक जी महाराज ने सीता मैया की सखियों को आदेश दिया कि रंगभूमि में किशोरी जी को लेकर आया जाए। जैसे आदेश मिला, सखियां चारों ओर से मेरी मां को घेर कर, मां के हाथ में जयमाल है, सखियां लेकर आई। सखियां गीत गाती हैं, मां से कहती हैं, अरे चलो मग धीरे धीरे राज दुलारे, चलो मग धीरे धीरे राज दुलारे, चलो मग धीरे धीरे राज दुलारे, चलो मग धीरे धीरे राज दुलारे। राज दुलारी ठुमक पग धारे, राज दुलारी ठुमक पग धारे, राज दुलारी ठुमक पग धारे, राज दुलारी ठुमक पग धारे। अरे सब हिल जावन हारे, चलो मग धीरे धीरे राज दुलारे, चलो मग धीरे धीरे राज दुलारे। विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणे, विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणे, विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणे, विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणे। और निज माया बपु धारे, चलो मग धीरे धीरे राज दुलारे, चलो
सुर नर मुनि सब रूप निहारे, 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 कोटि कला विधि न्यारे चलहो मत धीरे धीरे, राज दुलारे चलहो मत धीरे धीरे, राज दुलारे चलहो मत धीरे धीरे, राज दुलारे चलहो मत धीरे धीरे, राज दुलारे। सखियां मेरी माँ को लेकर आई, माँ के हाथ में जयमाल, और गोस्वामी जी कहते हैं मेरी माँ के अलौकिक सौंदर्य का दर्शन करके वहां सभा में जितने नर नारी थे सब मोहित हो गए। देख रूप मोहे नर नारी। सीता मैया आकर अपनी माँ सुनैना जी के निकट खड़ी हो गई। अब जनक जी महाराज ने अपने बंदी जनों को आदेश देते हुए कहा कि सभा के मध्य में उपस्थित होकर समस्त राजाओं के मध्य मेरे प्रण को सुनाया जाए। गोस्वामी जी कहते हैं महाराज जनक के बंदी जन बीच सभा में खड़े हो गए और अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर बोले, बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, प्रण देह कर कहाहि हम भुजा उठाए विशाल। बंदी जनों ने विशाल भुजाओं को ऊपर उठाकर कहा, दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, जितने राजा इस सभा में आए हैं आप सभी राजाओं के भुजाओं का बल यदि चंद्रमा के बराबर है तो शंकर के इस पिनाक को राहु समझिएगा, राहु है ये। ध्यान से देखिए, ये वही पिनाक है जिसकी कठोरता आज पूरे विश्व में विदित है। ये वही पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया। आज इस राज समाज में आप में से जो भी राजा इस धनुष को उठाकर झुकाकर इसकी प्रशंसा चढ़ाकर इसको तोड़ेगा, त्रैलोक्य में उस राजा की कीर्ति फैलेगी। और हम कहते हैं हमारे महाराज श्री जनक जी की लाडली श्री जानकी जी बिना मन में कुछ विचार किए उस वीर का वरण कर लेंगी। यही हमारे महाराज जनक की प्रतिज्ञा है। जैसे बंदी जनों ने जनक जी का प्रण सुनाया, एक साथ 150-200 राजा खड़े हो गए, हम तोड़ेंगे हम तोड़ेंगे। बंदी जनों ने कहा बैठिए सब लोग एक साथ मिलकर तोड़ियो, बारी बारी आइए, सबको अवसर मिलेगा। सबसे पहले आसन पर जो राजा बैठे थे बंदी जनों ने कहा चलिए आप प्रयास करिए। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे अनुमति मिला राजा खड़े भय और सबसे पहले अपन धोती बांधे, ठीक से परिकर बांधी उठे अकुलाए। जाने के पहले तनिक व्यायाम किए, मुकुट सीधा किए और मन ही मन अपने इष्ट देव को प्रणाम किए। प्रभु जा रहा हूं, कृपा करिएगा हमसे टूट जाए। उस सभा में कम से कम 10,000 राजा थे। कितने राजा? 10,000। जब एक राजा अपने भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु हमसे टूट जाए, तो जो 9,999 राजा बैठे थे वो अपने अपने भगवान से बोले प्रभु बचाइएगा, इससे न टूटने पावे कहीं। अब कहाँ एक राजा, कहाँ हजारों राजा। तो स्वामी जी कहते हैं जैसे राजाओं को आदेश मिल जाए तमकी करोड़ों प्रकार यत्न करते हैं, बैठकर, लेटकर, घसीटकर धनुष अपने स्थान से तिलमात्र नहीं खिसकता है। अंत में राजा धनुष को छोड़कर सिर नीचे करके वापस जाते, दूसरा राजा चला है, मैं तोड़ूंगा। तो जो राजा वापस जा रहे हैं वो राजा मन ही मन बोले हाँ हाँ जा 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 जा, उठैब तो बुझाई जा। एक एक करके राजा आए, तोड़ना तो दूर, किसी भी राजा से धनुष तिलमात्र धरती से नहीं खिसका। एक राजा की बारी आई तो राजा खड़े हुए, अपने स्थान से धनुष को देखे, प्रणाम करके बैठ गए।
बगल के राजा ने कहा तुम वीर नहीं हो क्या? बोले मैं परम वीर हूं। राजा ने कहा काहे के वीर हो? तुम तो तोड़ने भी नहीं गए, प्रयास भी नहीं किए तुम। उस राजा ने कहा देखिए, जिनका विवाह होने वाला है सीता जी, वो भूमि से जन्म ली है, भूमिजा कहलाती हैं, और हम राजा हैं, हम भूपति कहलाते हैं। इस संबंध से सीता जी हमारी बेटी हो गई। हम यहाँ बेटी से विवाह करने नहीं आए हैं, हम बेटी को आशीर्वाद देने आए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाए। गए नहीं। किसी भी राजा से जब धनुष नहीं खिसका तो राजाओं ने तुरंत मीटिंग की, मिल के तोड़ दिया जाए। इतना बढ़िया फार्मूला निकाले हैं लोग, सब लोग जुटिया जाओ एक संग है, लेकिन कितनों मिलियो कुछ होने वाला नहीं है। राजाओं ने कहा मिल के तोड़ देते हैं, 10,000 राजा। एक राजा ने कहा मिल के तोड़ देंगे तो बिहावा केकरा संग होई। एक राजा ने कहा पहले टूटने दो, उसके बाद हम आपस में युद्ध कर लेंगे, और जो विजेता होगा उससे विवाह हो जाएगा। राजाओं ने कहा स्वीकार है। 10,000 राजा। कितने राजा? 10,000। ए जी भूपा सहस दस कहे बारा, भूप सहस दस कहे बारा, लगे उठावन करे नकारा, लगे उठावन करे नकारा, लगे उठावन करे नकारा। 10,000 राजा प्रयास किए, परंतु उसके बाद भी धनुष तिलमात्र नहीं खिसका। सभी राजा धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता गंवा करके अपने आसन पर सिर झुका करके बैठ गए। आपको बताऊं, ये दृश्य देखकर श्री जनक जी महाराज आवेश में आ गए। जनक जी खड़े भय, पूरा शरीर क्रोध में कांप रहा है। जनक जी बोले दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा। आप में से कोई भी राजा ये नहीं बोल सकता है कि मैंने उनको बुलाया है यहां पर। आप सभी राजा आए सुनी सुनी जो पन ठाना। आप सभी मेरे प्रण को सुन सुनकर यहां पर अपने आप आए हैं। और ये ना समझिए मैं पहचान नहीं रहा हूं कौन नहीं आया है। देवता आए हैं वेश बदलकर, दैत्य आए हैं, मनुष्य आए हैं, नाग भी आए हैं। मैं सबको पहचान रहा हूं। क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? अभी तोड़ देंगे, शर्म करिए, तोड़ना तो दूर, आप में से किसी भी राजा ने धनुष को तिलमात्र भी नहीं खिसकाया धरती से। मेरी बेटी सुंदर है और ये कीर्ति वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे तो आज ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा जी ने इस धरती पर ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं जो इस कीर्ति का वर्ण कर सके जीवन में। ध्यान से सुनिएगा, आज के बाद कोई भी राजा ये नहीं कहेगा कि मैं वीर हूं। मैं जनक जान गया, धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हैं? तजहु आस निज निज गृह जाहु। विवाह का आस छोड़िए और अपने घर वापस लौटिए। यदि मैं आज प्रण का त्याग करता हूं तो मेरे जीवन भर की कीर्ति कलंकित हो जाएगी। यदि प्रण पर टिका रहता हूं तो मेरे आंखों के सामने मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। मैं जनक जानता कि धरती पर एक भी वीर नहीं बचा। मैं कहता हूं ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में उपहास का पात्र कदापि नहीं होता। मैं जब पहली बार जनक जी ने कहा कि आज के बाद अपने आप को कोई वीर नहीं बोलेगा, ऐ लक्ष्मण जी सुन के तमतमा उठे, क्रोध में भर गए। राम जी ने देख करके इशारा किया, लक्ष्मण जी शांत हो गए। लक्ष्मण भैया सोचे कि राम जी भैया हैं, गुरुदेव हैं, अवश्य कोई ना कोई उत्तर देंगे ये लोग जनक जी को। लेकिन अभी जैसे लक्ष्मण भैया का क्रोध शांत हुआ, तब तक जनक जी ने दूसरी बार ललकार दिया
कि जाओ जनते भुनि भट भुग भाई, तो पन करी होते न हसाई। जानता धरती में एक भी वीर नहीं रहा, ऐसी प्रतिज्ञा करके अपना उपहास कदापि नहीं होने देता मैं। दूसरी बार जब जनक जी ने वीरत्व को ललकारा, लक्ष्मण जी बर्दाश्त नहीं कर पाए। गोस्वामी जी कहते हैं भैया बैठे थे, होठ फड़फड़ाने लगे, नेत्र से मानो अंगार बरसने लगा। लक्ष्मण जी खड़े भय, राम जी को प्रणाम करके बोले भैया क्षमा करिएगा, रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में उपस्थित हो जाए, ब्रह्मांड में किसी की क्षमता नहीं, बोल दे धरती पर कोई वीर नहीं रहा। आपके रहते जनक ने कैसे कह दिया? कहे जनक जैसी अनुचित बानी, कहे जनक जैसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु। राम जी बोले हम लोग यहाँ धनुष तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग धनुष यज्ञ देखने आए हैं। हाँ, आपके रहते हुए जनक जी ने कैसे कह दिया धरती पर कोई वीर नहीं है? आप रहे, ऐसा उत्तर दिया है आपने लक्ष्मण जी जनक जी को कि आज के बाद जनक जी वीर शब्द सुनेंगे तो आप ही का चेहरा दिखाई देगा उनको। एक महात्मा कह रहे थे कि राम जी ने लक्ष्मण जी से धीरे से कान में कहा कि भाई साहब आप जिन पर गरज रहे थे अभी, वो श्री जनक जी थोड़ी देर बाद हमारा ससुर बनने वाले हैं, तो थोड़ा नाम के आगे पीछे श्री जी जोड़ लिए होते। आप तो ऐसे गरज गए जैसे छोट लड़का का है जनक। राम जी कहते हैं भाई, विवेकी पुरुष क्रोध में भी यदि रहता है, उसके बाद भी उसकी भाषा में रुग्णता नहीं आनी चाहिए। ये विवेक है, भाषा पुष्ट होनी चाहिए। इधर विश्वामित्र जी ने विचार किया कि समय आ गया राम जी को भेजा जाए। राम जी को देखकर बोले, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, एक तात जनक परितापा, एक तात जनक। पूरी सभा सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। गुरुदेव भगवान ने कहा, क्या कहा? उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। जैसे गुरुदेव भगवान ने कहा, राम जी सहज खड़े हुए, अब प्रणाम करके भगवान गुरुदेव को चल पड़े। आपको बताऊं, राम जी जब चलने लगे तो वहां मिथिला के जितने नर नारी थे सब अपने अपने पितृ देवताओं से कहने लगे। क्या कहने लगे? हे पितृ देवता, आप हम लोगों के जीवन के सारे सत्कर्म ले लीजिए, सारा पुण्य ले लीजिए,
बदले में केवल एक काम करिए। बच्चे जिस प्रकार कमल की नाल को तोड़ देते हैं, आज राम जी इस धनुष को तोड़ दें, इसके बाद हम जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं कहेंगे। राम जी को धनुष की ओर जाते देख सीता जी की मां सुनैना जी व्याकुल हो गई। अपनी सखी को बुलाकर कहने लगी, सखी क्या इस सभा में कोई भी बुद्धिमान नहीं बैठा हुआ है? क्या सब यहां तमाशा देखने के लिए लोग आए हैं? जिस धनुष को रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया, उसको ये बालक तोड़ने जा रहा है। मान सरोवर में रहने वाला हंस अपने सिर पर मंदराचल उठाने जा रहा है, कोई रोकता क्यों नहीं? ये बालकों का कार्य नहीं है। सखी ने कहा, महारानी तेजवंत को छोटा न समझिएगा, तेजवंत लघु गणी अनरानी। सूर्य का छोटा सा गोला निकलता है, अब पूरे पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है। कितने भी बड़े देवता क्यों न हो, एक छोटा सा मंत्र उनको वश में कर लेता है। विशाल मदमस्त हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने वश में करके रखता है। मैं कहती हूं, जिनको आप छोटा समझ रही हैं राम जी को, यही आज बड़ा काम करके दिखाने वाले हैं। आप भरोसे में रहिए बस। सीता मैया शंकर भगवान से, पार्वती जी से, गणेश भगवान से, गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आजू लगी तुमसे। गणेश जी को आज लगी बार बार विनती सुनी। गणेश जी को बार बार विनती सुनी मोरी, करहु चाप गरु तायती थोरी, करहु चाप तायती थोरी। सीता मैया गणपति भगवान से कहती हैं, गणेश जी, अच्छा आप लोग बताइए, गणेश जी दुबले पतले हैं कि मोटे हैं? कहिए, मोटे हैं। किस पे चलते हैं? कभी आपने सोचा इतना भारी शरीर लेके चूहा पे कैसे चलते हैं? गणेश जी भले मोटे हैं, भारी हैं, लेकिन जब चूहा पर बैठते तो हल्के हो जाते हैं। सीता मैया कहती हैं कि हे गणपति भगवान, आप जैसे चूहे पर बैठते समय हल्के हो जाते हैं, उसी प्रकार आज इस धनुष को हल्का बना दीजिए ना, जिससे मेरे प्रभु इसको सहजता से तोड़ सके। सभी देवताओं से प्रार्थना करते करते अब सीता मैया अंत में उस धनुष से प्रार्थना करती हैं। बोली, हे शिव जी के पिनाक, अब मुझे आप ही का भरोसा है। सब कह रहे हैं कि आप भारी हैं, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करिए। जैसे मेरे प्रभु आपके निकट आवे, आप अपना सारा भार यहाँ जितने मूर्ख राजा बैठे हैं, इन मूर्ख राजाओं के सिर पर रख दीजिएगा। अब मेरे प्रभु को देखते पुष्प जैसे हल्के हो जाइएगा। राम जी ने माँ की व्याकुलता को देखा। व्याकुलता माँ की देखकर राम जी धनुष को देखने लगे। लक्ष्मण जी गुरु जी के पास बैठे। गोस्वामी जी कहते हैं, लखन लख्यऊ रघुवंश मणि तात्यऊ हर को दन। लक्ष्मण जी देखे कि भैया धनुष देख रहे हैं, यानी उठाने वाले हैं। लक्ष्मण जी गुरु जी के पास से खड़े भय, अपने दाहिने पांव से लक्ष्मण भैया धरती दबाने लगे। दबाकर कहने लगे, हे शेष नारायण दिक्पाल वराह, धरती को पकड़ के बैठिए, कहीं ऐसा ना हो भैया धनुष उठावे और धनुष के साथ साथ धरती ही ऊपर उड़ के चली आवे। अब यहां आपसे एक निवेदन करूं मैं,
अच्छा आप बताओ, उस धनुष यज्ञशाला में धनुष को कोई ना कोई तो लाया होगा। अरे एक व्यक्ति नहीं, 10 लोग नहीं मिलके, 20 लोग मिलके, 100 लोग मिलके लाए होंगे, लेकिन आज 10,000 राजाओं से भी नहीं उठा। क्यों नहीं उठा? इस बात को समझिएगा, किसी भी कन्या का विवाह तब तक नहीं हो सकता जब तक उसकी मां तैयार न हो। मां यदि विरोध में खड़ी हो जाए तो पिता विवाह नहीं कर सकता। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो सीता मैया की मां कौन है? धरती मैया। कौन है? तो सीता मैया का विवाह उसी के साथ होगा जिससे धरती मैया चाहेंगे। ये लक्ष्मण जी और धरती मैया की मिली भगत रचना है। धरती मैया ने लक्ष्मण जी से कहा था कि आप चिंता ना करिएगा लक्ष्मण जी, क्योंकि लक्ष्मण जी शेष नारायण है, उनके ऊपर ही धरती है। धरती मैया ने कहा कि लक्ष्मण जी आप चिंता ना करिएगा, मैं ही धनुष को पकड़ के बैठी रहूंगी और देखती हूं कौन माई का लाल है, उठा के दिखा देता है। किसी भी राजा से धनुष इसलिए नहीं हिला कि मां ही पकड़ के बैठी थी। लक्ष्मण जी बोले ठीक है मैया, लेकिन धरती मैया ने कहा एक समस्या है, मुझे कैसे पता चलेगा कि अब राम जी आए हैं तोड़ने के लिए? मैं कैसे जानूंगी कि अब राम जी आ गए तोड़ने के लिए? लक्ष्मण जी बोले उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। जैसे भैया आपके पास आएंगे धनुष के पास, मैं खड़े होकर दाहिने पांव से मां आपको धीरे से दबाऊंगा, तो आप समझ जाइएगा कि अब भैया आ गए हैं। अब धनुष को पकड़ना नहीं है, धनुष को भैया के हाथ में पकड़ा देना है। और इसका प्रमाण देता हूं मैं आपको। मान लीजिए धनुष है, ये धनुष, इस विधि को कहते हैं उठाना। कोई वस्तु कहीं हो, इसको कहते हैं उठाना। यहां गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने धनुष को उठाया नहीं, राम जी ने धनुष को लिया है। लेत चढ़ावत खैंच लगा। राम जी धनुष को उठाए नहीं, राम जी धनुष को लिए हैं। तो हम तब तक नहीं ले सकते जब तक कोई देने वाला नहीं होगा। देने वाला होगा तभी हम ले पाएंगे। राम जी धनुष लिए तो दिया किसने? धरती मैया ने ही धनुष राम जी के हाथ में पकड़ा दिया, प्रभु ले लीजिए। बाबा कहते हैं राम जी धनुष के पास पहुंचे, धनुष की परिक्रमा लगाई, प्रणाम किया, धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किया, विश्वामित्र जी को प्रणाम करके आए थे। धनुष के पास जाकर अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को मानसिक प्रणाम किया, गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा। और उसके बाद धनुष के ठीक मध्य भाग में भगवान ने अपना कर रखा। जैसे राम जी ने धनुष लिया है, बिजली की चकाचौंध चमकी, और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही ए जी दमके उदामी निज निज बलया दुर्या बधन मंडल समभया लेत चढ़ावत खैंच लगाए काहू न लखा देख सब ठार। लौटे के असरा के त्याग दी, मिथिला से लौटे के असरा के त्याग दी। घर के जमाई बनी, घर के जमाई बनी, अरे मिथिले में रहेले हे रघुवर लाला जयमाला पहिरनी, हे रघुवर लाला जयमाला पहिरनी। सखी ने कहा कि आप लोग घर जमाई बन के यहीं रह जाइए। लक्ष्मण बोले क्या बोली? चक्रवर्ती कुमार के लड़के घर जमाई बनेंगे? निकाल लिए धनुष बाण मार दूंगा। सखी बोली डरवा रहे का? राम जी से सखी बोली अपने भाई को संभालिए, ताके ले तमा की लक्ष्मण के समझाई दी, ताके ले तमा की लक्ष्मण के समझाई दी, ताके ले तमा की लक्ष्मण के समझाई दी, ताके ले तमा की लक्ष्मण के समझाई दी।
हम ना डराई चाहे हम न डराई बुचा अरे धनुहा पे तीर ले हे रघुवर लाला जय माला हे रघुवर लाला जय माला कहे कर जोरी दास नारायण ने हनिधि 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 सिया जी के नाते हरि सिया जी के नाते हर अरे हियरा के पीर ले हे रघुवर लाला जय माला 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 सखियों ने बड़े प्रेम से प्रार्थना किया, राम जी झुक जाइए झुक जाइए। राम जी तनिको नहीं झुके। एक सखी बोली बहुते ढीठ है हो, हम तब से कह रहे झुक जाइए झुक नहीं रहे हैं। एक सखी बोली हमारे पास एक आइडिया है इनको झुकाने का। सखियां बोली क्या? वो सखी बोली हमको पता चला है कि राम जी बड़े लजपोकर हैं। लजपोकर समझ में आ रहा है? ऐजा का कहते हो भदोई में जे बहुत लजात है? लजोहर गजोधर आज जो आप कही रहे उहे है। हमसे गजोधर कहल जाता है। हाँ उहे 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 हाँ हाँ। सखी बोली बहुत लजपोकर है ये। यदि हम सखियां इनको चारों ओर से घेर लेंगी तो अपने आप को सखियों के बीच घिरा पाएंगे ना, तो मारे शर्म के चेहरा नीचे झुक जाएगा और जैसे सिर नीचे झुकेगा उसी समय सीता जी माला पहना देंगे। सखियों ने प्लानिंग किया यही किया जाए। लक्ष्मण भैया राम जी के बगल में खड़े थे। सखियों ने कहा आप तनिक भाई साहब दूर हटिए, यहां से किनारे हटिए यहां से लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी बोले किनारे हटिए? आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो हमको भैया से दूर कर दे। सखियां बोली बियाह तहार है कि तहरी भैया के है? किसका विवाह है? हटिए यहां से, आपका यहाँ का क्या? लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया हमको यहां से भगाया जा रहा है। राम जी बोले देखो हम आज ससुराल में है, कुछ बोलेंगे नहीं हम आज। अरे अब राम जी ऐसा बोले तो लक्ष्मण जी जाके किनारे खड़े हो गए। जैसे लक्ष्मण भैया गए सखियों ने चारों ओर से घेर लिया राम जी को। राम जी जैसे घिरे लक्ष्मण भैया को बोले भैया घिर गया हूं मैं। लक्ष्मण जी बोले क्या बोले थे? मैं कुछ बोलूंगा नहीं तो आज मैं कुछ देखूंगा नहीं, जो हो रहा है होने दीजिए। सखियां राम जी को घेर करके लगी गरियाने। यहां भदोही में गाली दी जाती है खतरनाक वाला कि नॉर्मल? सखियां लगी गरियाने। इधर कहां से करिया दुल्हा आ गया है। अरे दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी।